नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मैं हूँ आपके साथ गरिमा। यूजीसी को लेकर के तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन जो है वो आप सभी ने देखे और आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दिया है, जो उसका नया नियम नियम आया था उस पे रोक लगा दिया। इसी को लेकर के बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट शुभम त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नियम पे रोक लगाया है, क्या ये सही है या गलत? इस पे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। निश्चित रूप से रोक लगनी ही थी क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, युक्ति-युक्ति कारणों पे स्टे लगाया है और पूरा अभी सवर्ण समाज आंदोलन कर रहा था, विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इन्हीं बातों को सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया कि जो नियम यूजीसी ने बनाया है, समता के संवर्धन 2026, उस नियम में अस्पष्टता है और इतना ज़्यादा अस्पष्टता है कि एक वर्ग को एक लाइसेंस मिल जा रहा है कि जिससे दूसरे वर्गों को सताया जा सके, जिसके दूसरे वर्गों का दुरुपयोग किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे इसमें अपने तर्क दिए हैं और उन तर्कों पे अगर हम बात करें, तो यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए नियम जो है वो बाँटने वाला नियम है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में खाई पैदा कर रहा है और विद्यार्थियों के बीच में समानता के भाव ना लेके एक असमानता का भाव पैदा हो रहा है और असमानता का भाव किस आधार पे हो रहा है, तो जो विनिमयम बना है उसका 3C यानी भेदभाव और जातीय आधार पे भेदभाव को जो परिलक्षित करता है, जो परिभाषित करता है, उसके आधार पे उसने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह नियम बाँटने वाला है, नियमों का दुरुपयोग का खतरा है और निश्चित रूप से खतरा है, जैसा कल भी मैंने बताया था और यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा है। कि आप मुझे बताइए और 19 मार्च को अगली सुनवाई का उन्होंने तारीख भी रखा है और साथ ही साथ स्टे लगाते हुए 2012 का जो पुराना नियम यूजीसी का है, उसको कंटिन्यू किया है और उसके साथ-साथ एक चीज़ उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक समिति क्यों ना बनाई जाए जिसमें 2 न्यायमूर्ति हो और कुछ शिक्षा के विशेषज्ञ हों और यह समिति जो है, इस नियमावली पे जो आ रहा है और वर्तमान स्थिति जो हो रहा है, उस पे चर्चा करे। 2012 का नियम पे अभी चलेगा यूजीसी का जो भी रूल, जी। उसके बारे में आप थोड़ा समझाइए। 2012 का रूल जो था वह अभी नई शिक्षा नीति आई है 2000 नई शिक्षा नीति 2020। तो 2012 का रूल जो था अभी विश्वविद्यालय और माफ़ कीजिएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर राज्य विश्वविद्यालय और राज्यों के डिग्री कॉलेज जो महाविद्यालय होते हैं, उसपे सीधे हस्तक्षेप नहीं करता था। 2012 का रूल जो था यह स्वायत्ता प्रदान करता था कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्वतंत्र हैं। लेकिन यूजीसी अपना नियम तो लगाता था, लेकिन यह जो नियम लगा है, यह नियम ऐसा लग रहा है कि कॉलेज में और विश्वविद्यालय में थोपे जाने वाला नियम है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि अनुदान देना बंद हो जाएगा और इन नियमों को अगर आपने सही तरीके से नहीं लागू किया और रेटिंग तो यूजीसी करती है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन 2012 का रूल जो था अभी तक चलता आ रहा था। हालाँकि एक रिपोर्ट आई थी कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी इस तरह का कोई समिति बनाई जाए जिसमें कोई भेदभाव ना हो। लेकिन यूजीसी जो नया नियम लेकर आया है, यह सिर्फ़ और सिर्फ़ भेदभाव वाले शब्द को टारगेट किया है और उसमें भी भेदभाव में जातीय आधार पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एससी-एसटी और ओबीसी वर्गों को रखा है, जिस पे आपत्तियाँ थी। कल आप भी विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, स्वर्ण समाज ने कल ही आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, डीएम कार्यालय पे पहुंचे आप लोग, आपने ज्ञापन सौंपने की मांग की थी। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इस रूल पर रोक लगा दिया। इसको आप कैसे देखते अभी उसके लिए रिट दाखिल हुआ था। मृत्युंजय तिवारी बनाम भारत संघ और विनीत जिंदल बनाम भारत संघ और राहुल दीवान बनाम भारत संघ। तो यह रिट जो था उसी तीनों रिट पे सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और हमारे अधिवक्ता विष्णु जैन जी जो इस रिट के माध्यम से अपना पक्ष रखे हैं, इस बिल के विरोध में पक्ष रखे हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो अस्पष्ट और दुरुपयोग होने योग्य है। हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे, साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि यह अस्पष्ट और दुरुपयोग होने योग्य है, इसलिए इस बिल को हम रोक लगाते हैं, स्थगित करते हैं। अगली सुनवाई 19 मार्च को हम करेंगे, फिर आगे की हम बात करेंगे। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है, एक अधिवक्ता होने की वजह से, एक सामान्य नागरिक होने की वजह से और एक जागरूक नागरिक होने की वजह से अगर बिल को कोई भी पढ़ेगा,
तो उसको यही लगेगा कि यह बिल किसी विशेष वर्ग को टारगेट करके बनाया गया है। अच्छा, आप यह कह रहे हैं कि जनरल वर्ग का विद्यार्थी के खिलाफ ही सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें जाति आधार पे भेदभाव की बात की जा रही थी। अब उसमें ओबीसी एससी एसटी को एक पास रख दिया गया। अब यहाँ का जो ओबीसी और एसटी एसटी वर्ग का विद्यार्थी है उत्तर प्रदेश का, वह किसी और विश्वविद्यालय, किसी अन्य राज्य के विश्वविद्यालय में अगर पढ़ने जाता है, किसी अन्य राज्य में अगर जाता है, तो वहां पे जाहिर बात है वह जनरल हो जाता है। स्पष्ट नहीं था कि अब जो यहाँ का ओबीसी एससी एसटी है, बाहर चला गया, किसी अन्य राज्य में पढ़ने के लिए चला गया, वहां पे वह विद्यार्थी हो रहा है तो जनरल कैटेगरी में उसका एडमिशन होता है, आप सभी जानते हैं। दूसरी अस्पष्टता यह थी कि आप पढ़ेंगे तो उसमें यह भी था कि अगर कोई विद्यार्थी इनरोल होने के लिए फॉर्म भरा है, इनरोलमेंट अभी बस हुआ नहीं है, एडमिशन बस उसका होना है और फॉर्म ही अगर भर दिया है, अभी वह बाकायदा विद्यार्थी नहीं बना है, यानी उसका अभी एडमिशन नहीं हुआ है, तब भी यह रूल उस पर लागू होता था। कल को वह विद्यार्थी कोई एलिगेशन लगाकर किसी अन्य पे वो चला जाएगा और फिर वह विद्यार्थी भी नहीं रहेगा। तो अस्पष्टता तो पूरी तरह से थी। और सबसे बड़ी बात यह थी, सबसे बड़ी खामी यह थी कि यह एक खाई पाटने का काम कर रहा है। समाज में जो अभी भी कई सालों से कुरीतियां चल रही हैं, उससे हम लोग पूरी तरह से 100% निपटारा नहीं पाए हैं। यह सत्य है कि बहुत हद तक हम लोग आ चुके हैं। उन कुरीतियों को यह फिर से जिंदा करने का काम कर रहा है। प्रत्येक वर्ग अपने वर्ग को लेकर चलने का काम करने लगेगा अगर इस तरह की नियम लागू हो जाएगा तो। इसी आधार पे चूंकि हम अधिवक्ता हैं, हम यह जानते हैं कि आखिरी दरवाजा हमारा जो है न्याय का दरवाजा है। सरकारों को भी सुनाने का काम, सरकारों को भी नोटिस भेजने का भी काम, सरकारों को फटकारने का भी काम। अगर कोई ऐसा देश विरोधी, अगर कोई, माफ कीजिएगा, देश विरोधी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ देश विरोधी कुछ हद तक है। इसलिए है क्योंकि जब देश के नागरिकों के बीच में ही एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बनेगा तो उनका जो आने वाला क्रियाकलाप होगा, होने वाला क्रियाकलाप होगा, वह समाज को तोड़ने का काम करेगा, समाज को अलग रखने का काम करेगा, और समाज से ही देश बनता है। और महाविद्यालय के परिसरों में एकता विरोधी, महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के परिसरों में खाई बनाने का काम करने वाले नियम को, उसको स्टे करना ही करना था। और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने, हमारे जितने भी सामान्य वर्ग के लोग थे, और सामान्य वर्गों के अलावा एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा भी है जो जागरूक नागरिक है, वो सामान्य वर्ग में नहीं आते हैं, उन लोगों ने भी इस नियम का विरोध किया था। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर और टीचर थे, फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ, जो सामान्य वर्ग के नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने भी इस नियम का विरोध किया था कि यह महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच खाई बनाने का काम कर रहा है। शुभम जी, हमने और भी लोगों से बातचीत की थी, वो लोग भी अधिवक्ता थे। उन लोगों का ये कहना था कि जाति के हिसाब से जो सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार, अगर यूजीसी का जो ये नियम था उनके हिसाब से सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड देखें, रिकॉर्ड के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न एसटी एससी और ओबीसी के ही छात्रों के साथ होता है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, रिकॉर्ड सरकारें बनाती हैं। सरकार हमसे पूछती है कि बताइए ओबीसी एससी एसटी के विद्यार्थियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। कोई सरकार बता दीजिए, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, आज तक किसी सरकारों ने यह पूछा है कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ या सामान्य वर्ग के नागरिकों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। आप रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो नो डाउट आपको कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी सामान्य वर्ग के नागरिकों के साथ कितना अन्याय है। लेकिन एससी एसटी का सरकार आंकड़ा रखती है, ओबीसी का सरकार आंकड़ा रखती है। अब सरकार ओबीसी में भी एक नया वर्ग ढूंढ रही है, एससी एसटी में भी एक नया, दलित थे महादलित हो गए हैं, पिछड़े थे अन्य पिछड़े थे, अब महापिछड़े होने लग रहे हैं। लेकिन सामान्य वर्ग अभी भी इन आंकड़ों से बहुत दूर है। और सामान्य वर्ग पे आप बहुत सारे नियम बने हैं जो जाति आधार पे किसी को टारगेट करके आप फंसा सकते हैं और यह कह सकते हैं कि भाई उन्होंने हमारे जात पे लांछन लगाया, या मेरे सामने थूक दिया, या मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कर दिया। उन आधार पे नियम बना हुआ है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए कोई ऐसा नियम नहीं बना है, कोई ऐसा आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि सामान्य वर्ग के किसी भी नागरिक, सामान्य वर्ग के किसी विद्यार्थी के साथ कोई अन्याय हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आंकड़ा मौजूद ही नहीं है। सरकार सामान्य वर्ग के नागरिक या विद्यार्थियों का कोई आंकड़ा लेती ही नहीं है जिससे उनको प्रताड़ित होने की सूचना दी जा रही हो
या प्रताड़ित होने का उनको अंदेशा हो या उन्होंने सूचना दिया है, तो उस कैटेगरी में उन्होंने नहीं रखा है कि समान वर्ग के विद्यार्थी या नागरिकों के साथ कितना प्रताड़ना हुआ है। कुल मिला-जुला करके आप यूजीसी के नियम को क्या सही या गलत क्या मान रहे हैं? अभी जो रोक लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अब यह मैं नहीं मान रहा हूँ, यह तो खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा है, तो मूर्खता होगी। कोई भी अगर एक ज़िम्मेदार नागरिक होगा तो यही कहेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, वह निर्णय युक्त तर्कों पे सही है और अभी निर्णय नहीं आया है, उन्होंने स्टे लगाया है, स्थगित किया है, तो यह स्थगन सही है और निश्चित रूप से मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बात को दोहरा रहा हूँ, यह जो नियम बना था समता का संवर्धन, उसको बनाने में चूक हुई है और चूक हमारी 3-4 मुद्दों पे थी, जिसको हमने बताया कि जातीय आधार पे भेदभाव और अस्पष्टता नहीं था इस नियम में। तो यह नियम स्थगन योग्य था और सुप्रीम कोर्ट के इस स्थगन के निर्णय का मैं फैसला करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 19 मार्च को हम ज़रूर देखेंगे कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे अपना राय देती है, चूँकि तर्कों को भी सुनेगी और जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनके भी तर्कों को सुनेगी और हमारे जो दलीलें हैं, वह हमने पेश भी किया था और आगे भी हम पेश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद शुभम जी आपका। तो आपने शुभम जी की बात सुनी, उन्होंने भी ये कहा कि ये बहुत दिल से स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी स्टे लगाया है और 19 तारीख को 19 मार्च को देखने को मिलेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के इस नए कानून पर जो ये नया रूल लागू हुआ है, इस पे आखिर में वो क्या असल निर्णय लेती है, ये तो 19 मार्च को ही पता लगेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। नमस्कार।